नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। और आज की कहानी थोड़ी डरावनी। आज हम सुनेंगे डॉक्टर सोनिल की लिखी कहानी, मेरी यानी लावण्या नायडू और डॉक्टर सोनिल की ही आवाज में। जो कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है 23 नंबर। तो बढ़ते हैं कहानी पर। भानगढ़ के पास पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चली थी। निकले भी तो लेट ही थे। अन्वी, कशिश, रोहन और कुणाल चारों जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और आज अन्वी के जन्मदिन पर उसे ही डराने सबसे हॉन्टेड प्लेस लेकर आए थे। अन्वी, तूने ना सब चौपट कर दिया। देख कितनी धूप है। कह रही थी मैं कि थोड़ा लेट निकलो, लेकिन नहीं। ओ हीरोइन, 5 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। तुम्हें क्या जयपुर से भानगढ़ की रोड देखनी थी? अन्वी का साइड लेते हुए रोहन ने कहा। तू तो चुप ही रह रोहन, अन्वी का चमचा। सही तो कह रहा है रोहन, शाम से ही सब बंद हो जाता है। हम जा ही क्यों रहे हैं? जन्मदिन पर ऐसे किसी को भी भूतही जगह पर लेके जाया जाता है क्या? मंदिर ले चलते, किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलते, चौकीडानी चलते, लेकिन नहीं। तुम तीनों को तो पता नहीं क्या भूत सवार है। तू ना अन्वी डरपोक मत बन यार, चिल कर। उधर कोई भूत वूत नहीं है, सब बस बेकार की बातें हैं। कुणाल कैसे कहते ही अचानक गाड़ी स्लिप होकर घूम गई। कुणाल के अलावा बाकी तीनों की भी दिल की धड़कनें थम सी गई, लेकिन गाड़ी का ब्रेक लगा और गाड़ी रुक गई। ये क्या हुआ? कुणाल ने खुद को थोड़ा संयमित कर कहा। रोहन ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए इधर उधर देखा और फिर बोला, टायर गया। अन्वी, कशिश और कुणाल भी बाहर आ गए। सुनसान रास्ते में दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बस कुछ बांस के झुंड लगे हुए थे। लो, और कहो इन बातों को बकवास। रातों रात भानगढ़ का किला खाली हो गया था। कौन कहाँ गया किसी का कुछ भी नहीं पता। जो भी था उस किले में आज तक उनका कुछ भी नहीं पता चला। वही सारी आत्माएं जिंदा हो जाती हैं रात को। इसलिए तो कोई भी इंसान 5 बजे के बाद रुकता नहीं वहां। अवनी ने डरी हुई आवाज में सब कह दिया। सच तो ये है कि इंसान क्या, कोई जानवर भी भानगढ़ में रात नहीं बिताता। बंदर हो या चिड़िया, कोई भी नहीं। रोहन ने अन्वी की बात पर फिर सपोर्ट दिखाते हुए अपनी बात कही। तुम दोनों भी ना यार, 21वीं सदी में रहकर एकदम दकियानुसी बातें। पढ़ लिख कर क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो घर वालों का? जाओ निकलो घर, भूत जिंदा हो जाते हैं। सुन रही हो कशिश? कुणाल ने फिर मजाक उड़ाया। माय माय, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही कुणाल, सीरियसली ये लोग। कशिश और कुणाल की हंसी बढ़ती ही जा रही थी और यहाँ धूप भी कम हो रही थी। हंसना बंद करो और स्टेपनी निकालो प्लीज। अन्वी ने कहा तो कुणाल और रोहन डिक्की से स्टेपनी निकालने पीछे गए। कशिश को न जाने क्या सूझा और वो एक पत्थर उठाकर बांस के झुंड के पास चल दी। कशिश रुक, कहाँ? पीछे पीछे अवनी भी आ गई। तेरा बर्थडे स्पेशल बनाते हैं, चल। कैसे? कशिश जाकर एक बांस के झुंड के सामने रुकी और ध्यान से देखते हुए बोली, 23 नंबर। क्या हुआ कशिश? किसी का लकी नंबर होगा जरूर। क्या बकबक कर रही है? कशिश ने अन्वी को सामने किया और बांस के लिखे हुए पर उंगली रखकर कहा, देखो 23 नंबर। कशिश के बांस को छूते ही कशिश की उंगली उस बांस से चिपक गई। देखते ही देखते बांस के अंदर कशिश की उंगली जाने लगी। अन्वी दूर हो गई, लेकिन इसे कशिश की चाल समझकर वो दूर खड़ी हंसने लगी। मैं अब नहीं फंसने वाली, ये सब तुम तीनों की चाल है ना? नहीं डर रही मैं, जाओ जाओ, ये बांस तुम्हें खा रहा है, क्यों, है ना? कशिश चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज उसे भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। आंसुओं से भीगी कशिश
धीरे धीरे कर बांस के अंदर समा गई और जहां लिखा था 23 नंबर वहां अब लिखा था 24 नंबर। अन्वी अब डर गई और दौड़कर गाड़ी के पास आई। रोहन, कुणाल, वो। रोहन से टकराकर उसने जल्दी से रोहन को गले लगा लिया। रोहन, रोहन, वो कशिश। रोहन भी अन्वी की ही तरह डरा हुआ था। क्या हुआ कशिश को? रोहन, वो बांस। अन्वी की आंखें फिर बरस पड़ी और रोहन बोला, नंबर 23। तुम्हें कैसे पता? रोहन, तुम भी मिले हुए हो ना? दूर हटो, बात मत करना तुम तीनों अब मुझसे। अब तक अन्वी ने रोहन का चेहरा भी नहीं देखा था। अन्वी, कुणाल। क्या कुणाल? अन्वी ने गुस्से से कहा। वो उस बांस पर नंबर 23, वो कुणाल। अन्वी ने चेहरा उठाकर रोहन को देखा। उसकी भी हवाइयां उड़ी हुई थी। अन्वी समझ चुकी थी अब कुणाल और कशिश कभी नहीं लौटेंगे। अन्वी और रोहन दोनों वापस लौट आए। कशिश और कुणाल के गुमशुदा होने की खबर पूरे जयपुर में थी। पुलिस को शक था कि दोनों साथ में कहीं भाग गए हैं। असलियत में क्या हुआ वो बस अन्वी और रोहन ही जानते थे। लेकिन क्या उनकी बातों का कोई भी यकीन करता? क्या आप यकीन करते? नहीं ना। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे डॉक्टर सोनिल और लावण्या की आवाज में डॉक्टर सोनिल की ही लिखी कहानी 23 नंबर। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।